13 दिसंबर 2001 दिल्ली की सर्दी का एक सामान्य सा दिन। उस वक्त दिल्ली में देश भर के नेता जुटे हुए थे क्योंकि सदन का शीतकालीन सत्र चल रहा था और देश के लगभग सभी सांसद इसमें हिस्सा लेने के लिए जुटे हुए थे। लेकिन तभी अचानक से संसद भवन के अंदर से गोलियों की आवाज आने लगी। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होने लगी। कुछ देर बाद स्थिति साफ हुई और मालूम हुआ कि संसद भवन पर आतंकी हमला हुआ है। पाकिस्तान से आए 5 दहशतगर्द ने संसद भवन पर हमला कर दिया। वे अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। इन आतंकियों के मंसूबे थे कि सदन पर हमला करके मंत्रियों और सांसद समेत देश के प्रमुख नेताओं को अपना बंधक बना लें, जिससे वे भारत सरकार से अपनी नाजायज मांगे मनवा सके। ये दहशतगर्द अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते, लेकिन देश के वीर सपूतों ने इन्हें ढेर कर दिया। इस दौरान 9 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिन्हें आज संसद भवन में देश के प्रधानमंत्री समेत कई अन्य नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। यह आतंकी सुबह के वक्त सफेद रंग की एम्बेसडर कार से संसद भवन परिसर में आए थे। उस वक्त सदन में शीतकालीन सत्र चल रहा था। सदन में विपक्षी दलों के हंगामे की वजह से कार्यवाही स्थगित कर दी गई। संसद भवन के परिसर में खड़े उपराष्ट्रपति के काफिले की गाड़ी को जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकियों ने एम्बेसडर से टक्कर मारी, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों को उन पर शक हुआ। इससे पहले वे कुछ कर पाते, आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके जवाब में वहां तैनात सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवानों ने भी गोलीबारी की। आतंकियों का प्लान था कि वे संसद भवन के अंदर घुसकर वहां मौजूद मंत्रियों को, सांसदों को निशाना बनाते, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। उनके सदन में घुसने से पहले ही उन्होंने अंदर आने के दरवाजे बंद कर दिए। हमले के समय तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी समेत करीब 200 सांसद संसद परिसर में मौजूद थे। सुरक्षा कर्मियों ने हमला होते ही उन्हें कमरे में भेजकर सुरक्षित कर दिया था। इस हमले में दिल्ली पुलिस के 5 जवान, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 1 महिला जवान और संसद सुरक्षा के 2 सुरक्षा सहायक शहीद हो गए थे। इस आतंकी हमले में एक माली की भी मौत हो गई थी। इसके अलावा न्यूज एजेंसी ANI के कैमरामैन की भी इस आतंकी हमले में मौत हो गई थी।